नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज़ दी पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। कल एम्स हॉस्पिटल में जो है उन्होंने अंतिम सांसें ली है। लेकिन आज हम कुछ उनकी ऐसी बातों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहते हैं जो आपने शायद कभी ना सुने हो, जो हमें उनकी याद दिलाते हैं, जिन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि वो ज़िंदगी में भी बहुत जिंदा दिल इंसान थे। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन उनके निजी जीवन की कुछ अपडेट हम आपको बता देते हैं। पहली बार घर से भागने में असफल हुए थे। आपको बताना चाहूँगा कि राजू श्रीवास्तव सिनेमा को बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से उनकी माँ को हमेशा लगता था कि वह एक दिन कहीं भागकर मुंबई ना चले जाए। एक बार ऐसा हुआ भी। एक दिन राजू श्रीवास्तव अचानक ही अपने घर में से मुंबई जाने के लिए निकल गए। हालांकि तब उनके दोस्त ने माँ को सब बता दिया, जिसके बाद वो तुरंत ही स्टेशन निकल पड़ी। इस दौरान राजू श्रीवास्तव की माँ ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें एक ट्रेन से खोज निकाला और उसके बाद उन्हें स्टेशन पर खूब डांट पड़ी। झूठ बोलकर फिल्म देखने जाते थे राजू। एंकर से कहा था कि बहन जी भी आई है। राजू श्रीवास्तव का बोलने का अंदाज भी काफ़ी निराला था। वह हमेशा देसी अंदाज में बोलते थे। कई कार्यक्रम में उन्होंने अपने सिर्फ बोलने के अंदाज से लोगों को हंसाया। 23 मार्च 2013 को दिल्ली के एक स्कूल में राजू पहुंचे। इस दौरान उन्हें एंकरिंग कर रही लड़की को देखते ही कहा था कि अच्छा बहन जी भी आई है, क्या बात है, नहाकर आई है आज तो। भेद नेक दिल इंसान थे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे और समय पड़ने पर सभी की मदद भी करते थे। राजू श्रीवास्तव के साथ बिताए पलों को याद करते हुए बताया जाता है कि एक दिन अचानक राजू श्रीवास्तव ने उन्हें महालक्ष्मी के DS स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था और कहा था कि आइए एक दो लाइन आप भी बोल दीजिए। अशोक कहते हैं कि मैं उनका बड़प्पन कभी नहीं भूल सकता। जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ में 150 रुपया केस था जो उन्होंने दिलवाया था। उसके बाद उन्होंने खाना भी खिलवाया। अशोक कहते हैं कि मुंबई आने के बाद पहली बार मैंने भरपेट खाना खाया। इसके बाद राजू ने यहाँ तक कहा कि तुम मेरे घर पर आकर रहो। जब भीड़ से बचने के लिए महिला के घर चले गए थे राजू श्रीवास्तव। एक बार मसूरी गए थे, जहाँ पर सुबह को मॉर्निंग वॉक करने लगे। इस दौरान लोगों ने उन्हें पहचान लिया और सेल्फी खींचने के लिए घेर लिया। भीड़ से बचने के लिए राजू श्रीवास्तव के व्यापारी की माँ के साथ उनके घर चले गए। जब बागू हो गए राजू श्रीवास्तव। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही बिग बी की मिमिक्री से की थी। एक बार राजू श्रीवास्तव ने खुद किस्सा साझा किया कि वह कैसे अमिताभ बच्चन की बातें सुनकर भावुक हो जाते थे। एक बार कौन बनेगा करोड़पति के एक शो में अमिताभ बच्चन ने राजू श्रीवास्तव की आवाज़ सुनकर एक प्रतिभागी से पूछा कि किसकी आवाज़ है। इस बात के बारे में बताते हुए राजू श्रीवास्तव ने कहा कि वह भाव विह्वल हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नकल ने राजू श्रीवास्तव में मिमिक्री का बीज बोया था, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी लोगों की मिमिक्री भी की, जिनके जरिए उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। श्री राजू श्रीवास्तव के बच्चे भी मनोरंजन जगत का हिस्सा रहे हैं। गजोदर भैया के नाम की कहानी भी आपको बता देता हूं कि कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इसी किरदार के माध्यम से उन्हें सफलता की पहली सीढ़ी मिली थी। जिससे दिलचस्प बात है कि गजोदर भैया कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि गजेंद्र भैया वास्तविक में थे। राजू का ननिहाल बैठा मसान में था। वहाँ पर एक बुजुर्ग गजोदर रहते थे। वह रुक रुक कर बोलते थे। उन्हीं का किरदार राजू ने अपनाया और उस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। असली नाम की बात की जाए तो श्रीवास्तव को लोग गजोदर भैया या फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम से ही जानते थे। लेकिन ये बहुत कम लोग को पता था कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। 50 रुपये से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी और आज करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। कवि परिवार में हुआ था राजू श्रीवास्तव का जन्म। 2 साल बाद मिला था खोया हुआ जैकेट। एक बार उनका जैकेट खोया था। जयपुर में परफॉर्म करने गए थे, वहाँ पर जैकेट उतारा, लेकिन बाद में उन्हें पर जैकेट नहीं मिला। इसके 2 साल बाद राजू श्रीवास्तव दोबारा से जयपुर गए थे। एक व्यक्ति ने हाथ लगाते हुए पूछा कि मुझे पहचाना का। इस पर राजू ने नहीं में जवाब दिया। तब उस व्यक्ति ने बताया कि आपका जैकेट गायब हो गया था। ये वही है जो मैंने पहन रखा है, यह मेरे लिए अनमोल है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गया। इस बारे में राजू ने कहा कि जयप्रकाश जयपुर के प्रशंसकों ने यदि किसी की प्रशंसा कर दी तो वह असल कलाकार होता है। 12 साल तक प्यार में पागल रहे गजोदर भैया। प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने का भी वादा उन्होंने किया था। उनकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए, जिससे पहले उनकी सांसें चली गई। ये थी कुछ राजू श्रीवास्तव की निजी जिंदगी की कुछ कहानी। शॉर्ट में मैंने आपको बताई, तो आपको कैसे लगी ये कहानी कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा द पब्लिक के साथ। जय हिंद।